7 इंच नहीं सॉरी 8 इंच मेरा है बीच का हिस्सा टोटल। ये देखिए ये जो है 8 है नहीं सॉरी 11 है, ये 11 इंच का मेरा था बीच का हिस्सा। ये देखिए ये इसी तरह ये बनता जाएगा और इसी तरह अब ये देखिए ये फ़िगर जो है ये 28 ही फ़िगर चलती जा रही है, ये इसीलिए देखिए सीधा हो जाएगा आगे जाके ये इस तरह से, देखिए इस तरह से लुक देगा। अब आगे जाके हमने जब अपना जो नॉर्मल मैंने आपको बताया लेंथ अगर आप कम करना चाहें 10 लेना चाहें 11 लेना चाहें 8 9 ये नॉर्मल है, ये कर लें तो आपने फिर उसके बाद इसको डिक्रीज़ करना है। तो ये देखें ये कितना अच्छा ये पैटर्न बनता जा रहा है और कितना अच्छा ये स्टिच बन रही है। और ये देखें दोनों तरफ मेरा पर स्टिच बन रहा है। आगे जाके ये देखें ये मैंने डिक्रीज़ किया है, आगे जाके ये देखें ये मेरा डिक्रीज़ हो रहा है। अब मैंने 3 से 4 रोज़ जो हैं ये देखें बना लिए थे मैंने उसके दिखाने के लिए। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था क्योंकि ये मैं पूरा प्रोजेक्ट उस तरह का नहीं बना रही हूँ, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए बना रही हूँ। तो मैंने 3 से 4 रोज़ बनाई हैं। अब मैं आपको डिक्रीज़ करना बताऊँगी कि हमने इंक्रीज़ तो किया था, ये जैसे इंक्रीज़ किया था अब उसी तरह हमने डिक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ करने का भी सेम प्रोसीजर हमने फॉलो करना है। अब सबसे पहले हमने अपनी पहली स्टिच तो वही नॉर्मल नेट स्टिच लेनी है, दूसरी भी हम नॉर्मल नेट स्टिच लेंगे। अब डिक्रीज़ करने का क्या प्रोसीजर है कि पहला देखें ये हमारा जो वर्टिकल बार है उस पे से गुजारा आगे से फ्रंट से ही, सेकंड वाले को हमने पीछे जो नेट स्टिच है उस तरह लेके जाना है और दोनों में से एक साथ निकाल लेना एक लूप, यानी कि हमने 2 वर्टिकल बार्स कम कर दिए हैं और एक आई है उसकी जगह। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें से मैंने निकाला, फिर उसकी नेक्स्ट से निकाला और फिर से हमने 2 में से एक साथ ये हमने एक निकाल लिया। फिर वही सेम चीज़। बस इस बात का बहुत ख़याल रखना है कि गलत आप ना ले लें। बस इसी तरह करके आपने 4 डिक्रीज़ करने हैं। 4 डिक्रीज़ करने का मतलब है कि आप 8 स्टिचेस जो हैं वो उनके साथ आप खेल रहे हैं बेसिकली, क्योंकि 2 एक साथ कम करेंगे तो एक स्टिच बनती है। ये सब बस बनाते हुए हम एंड तक जाएंगे। अच्छा, जैसे इंक्रीज़ का था वही हमने डिक्रीज़ का भी सेम प्रोसीजर रखना है कि पहला रो जब हमने डिक्रीज़ किया है, ये देखें ये डिक्रीज़ हो गया है, मेरे 4 कम हो गए हैं, काउंट कर लें 8 10। अगर बस ये याद रखना है कि बीच का नंबर हमेशा इवन नंबर रहेगा हमारा, क्योंकि इवन नंबर ही चल रहा है तो इवन नंबर ही रहेगा। बाकी मैं पर्ल स्टिच बनाऊंगी। हाँ, मैं बताई थी कि आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी आप इंक्रीज़ करेंगे उसके बाद वाली रो आपने नॉर्मल लेनी है। जैसे हमने इंक्रीज़ वाले वक्त हमने एक इंक्रीज़ कर रहे थे रो और उसके बाद नॉर्मल एक रो बना रहे थे, उसी तरह डिक्रीज़ में भी हमने सेम प्रोसीजर करना है कि एक अगर रो हमारी डिक्रीज़ हो रही है तो उसकी अगली रो हम लोग नॉर्मल रो बनाएंगे। बस यही आपने प्रोसीजर फॉलो करना है। मैंने आपको मेन चीज़ बता दी है कि किस तरह से हम डिक्रीज़ करते हैं। इंक्रीज़ मैंने आपको बता दिया था, डिक्रीज़ भी बता दिया है। अब इसी तरह हम लेकिन इसमें सिर्फ वही पर्ल स्टिच आप देखें कि दोनों में सेम रहा है, दोनों तरफ 4 ही रहेंगे। अब ये आपको पता है कि ये तो ड्रॉप करने का आपको पता है कि किस तरह से हम ये वाला रो ड्रॉप करते हैं जब हमने वापस आना होता है। अब इस रो में हम ये नॉर्मल रो बनाएंगे। इससे पहले मैंने डिक्रीज़ किया था, मैं आपको दिखाऊंगी कि इस पे कैसे नॉर्मल रो बनती है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 स्टिचेस एक साथ मैंने उठाई हुई हैं। ये एक स्टिच बनी है 2 स्टिचेस के ऊपर। ये नॉर्मल रो के लिए वही सेम चीज़ कि हर स्टिच पे एक नेट स्टिच बनेगी। बस ये आपने इसी तरह बना के नेट स्टिच बनानी है और फिर इसकी अगली जो रो होगी उसमें हम डिक्रीज़ करेंगे। बस आपको हर ये चीज़ याद रखनी है कि एक रो आप इंक्रीज़ करेंगे तो एक रो आप नॉर्मल बनाएंगे। अगर एक रो आप डिक्रीज़ करेंगे तो एक रो आप नॉर्मल बनाएंगे, ताकि आपकी साफ़ स्टिचेस नज़र आए अगली रो में, वरना बहुत जम्बल्ड अप लुक देता है। बड़ा प्रोजेक्ट हो तो उस पर इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन छोटे प्रोजेक्ट्स पे जम्बल्ड अप लुक देता है। अब हम कंप्लीट करेंगे और फिर वापस आएंगे और फिर उसके बाद वही सेम डिक्रीज़ की रो बनाएंगे, फिर हम एक नॉर्मल रो बनाएंगे। बस इसी तरह बनाते जाएंगे जब तक कि हमारे एंड में वही 8 स्टिचेस रिमेनिंग नहीं रह जाएंगे।
हमने 8 स्टिचेस बनानी है, 8 स्टिचेस तक, क्योंकि फिर से हमने वही अपना पैनल बनाने हैं जो दोनों साइड जो हमने स्टार्टअप का पैनल बनाया था। ये मैं ये कंप्लीट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लुक आएगा। ये देखें, ये इस तरह से एंड में डिक्रीज़ हो जाएगा और वही 8 स्टिचेस रह जाएंगी। ये इसी तरह नेट स्टिच पे 3 जो है वही होगी हमारी पर्ल स्टिचेस, 2 हमारी वो होंगी नेट स्टिच, और फिर से हमारी 3 वही रहेंगी पर्ल स्टिच। बस इसी तरह करके हमने कंप्लीट करना है और ये हमारा जो है बहुत प्यारा सा फ्रॉगी स्टाइल बन जाएगा। आपने बस ये पैनल कंप्लीट करना है, इतना मुश्किल प्रोजेक्ट नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसकी आइज़ कैसे कंप्लीट करी हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पैटर्न अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी जवाब देने का। ये इसी तरह पर्ल स्टिच बनाकर ये आपने कंप्लीट करना है। बस ख्याल रखें कि लेंथ का दोनों तरफ के जो आपके पैनल हैं ये लेंथ वाइज जो है नॉर्मल हों, ऊपर नीचे ना हो रहे हों। फिर अगर टाइट अगर हो गया तो वो भी ऊपर नीचे हो जाएगा। आए चले मैं आपको बताती हूँ कि अब आइज़ कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो वही मैंने आपको बताया था कि ब्लैक, वाइट एंड ग्रीन कलर चाहिए होगा हमें, और 5.0 मिलीमीटर हुक चाहिए होगा। इसके लिए मैं वो यूज़ नहीं करी ट्यूनीशियन, क्योंकि बहुत छोटा सा ऑब्वियसली ये है, तो हम इसके लिए ये इतना सा भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ब्लैक का बनाऊंगी, और मैं बता दूं कि जितने भी हैं ब्लैक, वाइट एंड ग्रीन सबके सेम ही पैटर्न होंगे, फ़र्क सिर्फ साइज़ का होगा। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाना बहुत आसान है, मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ, मिस किया है तो ज़रूर देख लें। इस तरह से हमने घुमाया, ये देखें यहाँ पे जो है ये एक्स शेप होता है, यहाँ पैरेलल लाइंस होती हैं। इन पैरेलल लाइन की पहली लाइन के नीचे से हुक निकाल के दूसरी में से हमने ये खींचना है बाहर, इस तरह से टर्न किया, और ये जो वही सेकंड था इस पर घुमा के मैं ये वो जो मेरा ये चेन सी बनी है इसमें से निकाल लिया, और इसको टाइट कर दें। ये देखिए ये टाइट कर दिया, और ये देखें ये मैं जब खींचूँगी ना तो ये मेरा छोटा होता जाएगा, इसलिए इसको मैजिक रिंग कहते हैं। अब ये हम इस मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये मेरे 6 सिंगल क्रोशे बन गए। ये देखें ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था छोटा करने का। ये जो मेरा है ये यार्न, ये वाली साइड इसको हम खींचेंगे तो ये मेरा सर्कल छोटा हो जाएगा। बस इसको बहुत ज़्यादा टाइट करने से पहले मैं जो मेरा पहला सिंगल क्रोशे था मैं इंसर्ट कर रही हूँ अपने पहले सिंगल क्रोशे पे। थोड़ा सा मुश्किल होता है, और ये ब्लैक कलर है तो इतना साफ़ दिख नहीं रहा। इंशाल्लाह वाइट और ग्रीन में आपको ज़्यादा वजाहत से नज़र आएगा। ये देखिए ये मैं पहले सिंगल क्रोशे में थोड़ा सा मुश्किल होगा डालना, इसीलिए मैंने पूरा टाइट नहीं किया। पहले मैं डाल लूँ, मिनट, ये इंसर्ट कर लिया और स्लिप स्टिच करके, एक मिनट, स्लिप स्टिच करूँगी। इसके अंदर ये ऐसे यार्न ओवर करके दोनों में से एक साथ निकालिए, स्लिप स्टिच हो गया। अब मैं इसको टाइट कर दूँगी तो ये देखें ये बिल्कुल सर्कल क्लोज़ हो गया। तो इसको मैजिक रिंग कहा जाता है। मैजिक रिंग बेसिकली यूज़ तो होता है कि बहुत सारी स्टिचेस के लिए, लेकिन इसके लिए भी काम आता है। अब मैंने पहली स्टिच पे मैंने एक चेन बनाई और सेम स्टिच में 2 मैं सिंगल क्रोशे बनाऊंगी।
और इसके आगे की भी हर स्टिच पे 2-2 सिंगल क्रोशे बनाकर ये 6 स्टिचेस जो हैं डबल हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी टोटल। देखें, एक स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशे, और इसकी भी अगली स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशे। आखिरी स्टिच में इंसर्ट करके इसको स्लिप स्टिच करके सर्कल कंप्लीट कर रही हूँ। ये मैंने सर्कल कंप्लीट कर दिया। आखिरी स्टिच बेसिकली मेरी सबसे पहली स्टिच थी सिंगल क्रोशे की, जो मैंने चेन 1 बनाया था उसके अंदर इंसर्ट करके। अब ये मैं इसको कट कर दूँगी। ये मेरा ब्लैक वाला कंप्लीट हो गया। अब मेरा वाइट और ग्रीन का भी सेम प्रोसीजर ही होगा जैसे मैंने ब्लैक के लिए किया है। सेम मैं जैसे मैंने ये बनाया है ब्लैक के लिए, इसी तरह मैं वाइट के लिए भी करूँगी। वही मैजिक रिंग बनाऊँगी और मैजिक रिंग बना के मैं 6 सिंगल क्रोशे उस रिंग के अंदर बना के रिंग क्लोज़ करूँगी। अब वही मैं स्लिप स्टिच करके मैंने रिंग क्लोज़ किया और उसके बाद इसको थोड़ा सा खींच के ये देखें सर्कल कंप्लीट कर दिया और चेन 1 किया। सेम स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी और जैसे मैंने ब्लैक में बनाया था बिल्कुल उसी तरह हर स्टिच पे 2-2 सिंगल क्रोशे बनाती जाऊंगी, यानी कि 6 सिंगल क्रोशे जो मेरे पहली रो में थे वो डबल हो जाएंगे 12 सिंगल क्रोशे।
ये देखिए मेरा बन गया। अब मैं अपने ब्लैक के साथ इसको जॉइन करूँगी, और जॉइन करने का ये देखें, ये ब्लैक जो मैंने बनाया था इसको मैं इसके ऊपर रखूँगी। आप कहीं भी रख सकते हैं, कोशिश करें कि ये वैसे तो ये जो उसकी इनलाइन हो, जहाँ पे मेरा ये था। एक मिनट में ये वाला हिस्सा काट दूँ, बीच में आता जाएगा बार बार। ब्लैक को इसके साथ वाइट के साथ इनलाइन कर दें। ये देखें इसके चेन 1 बनाई हुई है मैंने उस पर, और मैं ये जो पहले ब्लैक का जो मेरा था पहला स्टिच, पहला सिंगल क्रोशे उसमें डाला, और फिर मैंने वाइट के स्टिच पहला जो है सिंगल क्रोशे का उसमें डाला। दोनों में से एक साथ निकालूंगी मैं बाहर और सिंगल क्रोशे बना लूँगी। फिर उसकी नेक्स्ट सिंगल क्रोशे में मैंने डाला, ब्लैक के 2 थे आप अगर आपको याद हो, और फिर ब्लैक वाइट के भी 2 थे एक स्टिच में, तो ये मैंने दूसरे में डाला और मैंने बाहर निकाल के इसको भी सिंगल क्रोशे बना लिया। अब मैं इस सेम में फिर से डाल के सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, यानी कि पहला मैंने सिंगल क्रोशे 1 बनाया है, दूसरी स्टिच पे 2 बनाए। अब इसी तरह अल्टरनेट करती जाऊंगी। एक स्टिच मेरी सिंगल क्रोशे सिंगल होगी और एक स्टिच में मेरे 2 सिंगल क्रोशे एक साथ होंगे। बस इसी तरह हमने, लेकिन एक जैसा आगे का स्टिच उठाऊंगी वैसा ही पीछे का स्टिच उठाऊंगी। अगर समझ में ना आए तो इस तरह थोड़ा सा उठा के देख लें ताकि इन लाइन रहे और सेम बनता जाए। बस इसी तरह बनाते ऑल्टरनेट करते हम लोग एंड तक बनाएंगे। मैं एंड पर आ गई हूँ। ये मैं अब स्लिप स्टिच कर रही हूँ मेरी जो चेन 1 थी उसके अंदर, और ये मैंने अपना सर्कल क्लोज़ कर दिया। मैं थोड़ा सा इसको टाइट करूँगी, इस पे मत जाइएगा, ये थोड़ा सा उठ रहा है। ये सिर्फ उठने की वजह ये जो हम लोग का नॉट था उसकी वजह से। ये देखें, ये मैंने ये आइस बना ली ये वाला। अब मैंने एक और रो बनानी है अपनी वाइट की। अभी मैंने एक रो बनाई है जो मैंने ज्वाइन किया था, अब मैंने एक और रो वाइट की बनानी है। उसके लिए मैं सेम स्पेस में पहले तो चेन 1 बनाऊंगी, फिर सेम स्पेस में एक सिंगल क्रोशे, फिर उसकी नेक्स्ट स्टिच पे एक और सिंगल क्रोशे, फिर उसकी नेक्स्ट स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशे एक साथ। अब इस रो में आप याद रखिएगा, पहले एक स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे, फिर दूसरी स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे, और तीसरी स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशे एक साथ। बस ये इसी तरह हम ऑल्टरनेट करके पूरा ये अपना सर्कल कंप्लीट करेंगे। अब मैं ये स्लिप स्टिच कर रही हूँ जो मेरी पहली चेन मैंने बनाई थी उसके अंदर, और ये मेरा कंप्लीट हो गया सर्कल। ये मैंने स्लिप स्टिच करके ये मैंने लॉक कर दिया और मैं इसको काट दूँगी। ये देखिए मेरा ब्लैक और वाइट अटैच हो गया एक साथ। और ये मैंने वाइट कंप्लीट कर लिया। अब हमारा ग्रीन का स्टार्ट है।
ग्रीन का भी सेम प्रोसीजर होगा जो कि हमने ब्लैक और वाइट का किया था, उसी तरह हम बनाएंगे। वही अपना मैजिक रिंग बनाकर उसी मिनट, ये मेरे दो हैं एक साथ, ये इसी तरह मैं मैजिक रिंग बनाऊंगी। और वही सेम प्रोसीजर जो मैंने पहले ब्लैक का बनाया फिर वाइट का बनाया, उसी तरह 6 सिंगल क्रोशे से स्टार्टअप होगा, उसको डबल करके 12 करेंगे। उसकी अगली रो जो है एक सिंगल क्रोशे 2 डबल क्रोशे एक साथ, एक सिंगल क्रोशे 2 डबल क्रोशे एक साथ, इस तरह रो बनेगा। और फिर उसकी नेक्स्ट रो जो है एक सिंगल क्रोशे एक स्टिच पे और फिर 2 सिंगल क्रोशे एक साथ, ये बनाना जैसे वाइट का भी हमने आखिरी बनाया। ये बनाकर हम फिर उसको जॉइन करेंगे। ये देखिए मैं ये सिंगल क्रोशे बना रही हूँ, ये कंप्लीट कर लें। ये देखिए मैंने वाइट के जैसे बनाया था उसी तरह मैंने वाइट ग्रीन बना लिया है उसी साइज़ का। और वो यही सेम चीज़ मैंने जो ब्लैक और वाइट के साथ की थी या मैं वाइट और ग्रीन के साथ करूँगी कि मैं यहाँ एक तो चेन 1 बनाऊँ, फिर उसके बाद आगे का जो मेरा एक सिंगल क्रोशे की स्टिच है उसमें डाला और फिर पीछे की सिंगल क्रोशे की स्टिच जो पहली है उसमें इंसर्ट करके इसको एक साथ उठा लूँगी और सिंगल क्रोशे बना लूँगी। अच्छा, इस वाली रो में मैं कोई इंक्रीज़ नहीं कर रही, कुछ भी नहीं, सिर्फ प्लेन सिंगल क्रोशे हर स्टिच पे बनाती जाऊँगी, एक सिंगल क्रोशे हर स्टिच पे। इधर से निकाला दूसरी, ये देखिए इसमें से, और मैंने फिर पीछे से सेम मैंने स्टिच उसके सामने जो आ रही है इन लाइन उसमें से निकाला, सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। पूरा सर्कल कंप्लीट करना है, कुछ इंक्रीज़ नहीं करना, बनाकर एंड तक जाना है। और ये मेरा एंड हो गया। ये मैं स्लिप स्टिच करके अपने राउंड को एंड कर रही हूँ। देखिए इस पर मैंने कहा था नहीं जाना है ये, क्योंकि ये वही है जो मैंने स्लिप नॉट बनाई होती, स्लिप स्टिच सॉरी बनाया होता है, वो उसका उठा होता है, ये गायब हो जाता है। फिर चेन 1 बनाया, नेक्स्ट रो में फिर से सेम स्टिच पे मैंने सिंगल क्रोशे बनाया और हर स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे बनाते जाना है जैसे मैंने अभी प्रीवियस रो में बनाया था। हर स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे, पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे हम। एंड पे आ गई। मैं ये स्लिप स्टिच कर रही हूँ अपने पहली स्टिच पे जो मेरी चेन 1 मैंने बनाई थी। ये मेरा सर्कल कंप्लीट हो गया। ये देखें ये मेरी फ्रॉक की आइज़ कंप्लीट हुई है। मैंने अपना स्लिप स्टिच किया और इसको मैं अब खींच के थोड़ा सा लंबा रखूँगी क्योंकि मुझे जो है अब इसके अंदर स्टिच करना है फ्रॉगी जो मैंने एयर मॉफ या एयर हेड बैंड बनाया उसके अंदर। तो ये थोड़ा सा लंबा रखें, कट जाए कोई मसला नहीं, लेकिन इसको लंबा रखना ज़रूरी है क्योंकि मुझे इसमें स्टिच करना है। इसका मैं ज़रा और खींच लूँ, ये मैं एक्स्ट्रा सारा काट दूँगी नीटनेस के लिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको वीवन कर दिया अपने साथ साथ।
देखें, इसी तरह आप दूसरी आइस भी बनाएं और ये आप जो है इंसर्ट करें अपने जो फ्रॉगी आपने बनाया होगा उसके अंदर। बस कोशिश करनी है कि जिस रो पे आप बनाएंगे उसी रो पे ये इंसर्ट होना चाहिए। यहाँ से एक जगह से डालें, पहले तो इसको हाफ़ कर लें और फिर मज़ीद हाफ़ करें इस तरह से। ये देखें यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने यहाँ से इसको डाला था और सेम रो पे मैंने दूसरा भी डाला है। यहाँ से डाल के मैंने कोई 5 से 6 स्टिचेस पे इसको स्यू इन कर दिया, तो इस तरह से ये खड़ा हो गया इस तरह करके, जब तक कि आपका खड़ा ना हो जाए। और फिर ये देखें पीछे से इसको लॉक करके अटैच कर दिया और मैंने एक्स्ट्रा वीवन करके काट दिया। अब ये देखें सेम रो पे, ये देखें सेम पट्टी है, ये जिस रो पे मैंने वो बनाया था उसी रो पे मैंने इसको भी अटैच किया है, आगे पीछे ना हो जाए। तो बस ये इसी तरह बना के दूसरा भी आप ये अटैच करें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मेरा ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत पसंद आया था, मैंने इंटरनेट पे देखा था और मैंने कोशिश की है कि जैसे तस्वीर थी उसको बना दूँ उसी के मुताबिक। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं फिर लेकर आऊँगी कोई नया प्रोजेक्ट जो मुझे पसंद आए। इंटरनेट पे मैं ज़रूर देखती हूँ, मुझे इंटरनेट से ही मिलते हैं प्रोजेक्ट। तो अगर कोई कमेंट है या कुछ भी है तो ज़रूर मुझे मैसेज करें, मैं कोशिश करूँगी जवाब देने का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।